हेलो भाइयों, मैं हूँ विनीत पंगाल। आज की इस वीडियो में भाई हम एक बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं भाई, जो है आपका पीसी और डीसी लीवर के बारे में। ये भाई आपका पोजीशन कंट्रोल लीवर और ये है आपका ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर। ये क्या होते हैं, इनका क्या काम है? आप सभी भाई इनको खेत में बड़े अच्छे से यूज़ करते होंगे, लेकिन इनका यूज़ करने का सही तरीका क्या है और लिफ्ट लॉक क्या है और सेंसिंग अच्छी से अच्छी हम कैसे ले, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। पहले आपको बता देते हैं कि आपको ये कैसे काम करता है। ये भाई आप इससे कितनी गहराई लेना चाहते हो और ये आपका किसी भी इम्प्लीमेंट को उठाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो साइड वाला लीवर है इसको पूरा नीचे डाल दो भाई, यहाँ पर। ठीक है। और इसके बाद में इस लीवर को जैसे यहाँ पर रहेगा आपका ये, ठीक है। आपके पीछे जो भी इम्प्लीमेंट जुड़ा हुआ होगा वो भाई ऊपर ही रहेगा, तब तक आप इसको नीचे नहीं करोगे। तो आपने जैसे ही ट्रैक्टर स्टार्ट किया, आरपीएम में मान लो, एक बार मैं आपको कल्टीवेटर का उदाहरण देकर बता रहा हूँ भाई। उसमें कि आपने 1500 चक्कर इस ट्रैक्टर के 1500 चक्कर कर लिया, आएगा पहला गियर लगा लिया या लो का चौथा, जो भी जिसमें भी ये बढ़िया चलता है। कोई भी ट्रैक्टर बता रहा हूँ मैं आपको, केवल इस की बात नहीं बता रहा ये। फिर आप इस लीवर को भाई थोड़ा थोड़ा नीचे डालते जाओ। जैसे यहाँ पर डाल दिया हमने, ट्रैक्टर आ गया मान लो आपका 1400 से, मतलब 1500 से 1400 आरपीएम पर। ठीक है भाई, खिंचाई आपके ट्रैक्टर बेस्ट कर रहा है। अब इसको यहाँ पर लॉक कर दो भाई। जैसे ये यहाँ पर लॉक कर दिया, ये होती है भाई लॉक पिन। सबसे पहले कई भाई क्या करते हैं, ये नीचे ही पड़ी रहती है उनकी, नहीं नीचे नहीं पड़ी रहती तो इसको निकाल कर भगा देते हैं भाई। ये भगाने की चीज़ नहीं है, ये छोटी सी चिमटी बहुत काम की होती है भाई। अगर आप इसका सही यूज़ करते हो तो आपके डीजल एवरेज में बहुत ज़्यादा फर्क डाल देगी भाई, और आपके खेत की जो बुआई है उसको भी ये बढ़िया करेगी। जैसे सेट करने का तरीका बता देता हूँ। इसको अगर हम एंटी क्लॉक वाइज घुमाते हैं तो ये ढीली हो जाती है भाई, तब आप इसको ऊपर नीचे कहीं पर भी एडजस्ट कर फिर क्लॉक वाइज घुमा सकते हो वापस। मान लो आपने यहाँ पर लीवर सेट कर दिया भाई। अब जैसे ही आपको लीवर मोड पर उठाना भाई, इस लीवर को आप ना छेड़ें और इसको ऐसे उठाए, थोड़ा सा पीछे आपका इम्प्लीमेंट उठ जाएगा और इसको वापस से डाल दें भाई। ये तो हो गई आपकी लीवर की सेटिंग भाई सारी। गियर की अगर हम बात करते हैं तो जिस गियर में आपका ट्रैक्टर 100 चक्कर तोड़ने लग जाए भाई, 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, फिर वो ट्रैक्टर उससे छोटा लगा दो आप गियर। अगर 100 चक्कर आपका ट्रैक्टर तोड़ने लगा, उसी गियर में आप अपने ट्रैक्टर की बुआई कर सकते हो, जो भी इम्प्लीमेंट आप चला रहे हो भाई। खासकर कल्टीवेटर की बात इसमें मैं आपको बताऊंगा। खासकर ये फार्म ट्रैक है T2060, तो इसमें कंफ्यूज रहते हैं ये घोड़ा और सांड क्या है, फिर ये यहाँ पर खरगोश और कछुआ क्या है। ये तो सभी को पता है, हाई लो। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें लगा लिया हमने भाई ट्रैक्टर का लो गियर, और ये होगा सांड। तो इसमें को कर लेते हैं हम सांड में भाई आगे की तरफ, और यहाँ से लगा दिया हमने फर्स्ट गियर। ये हो गई ट्रैक्टर की सबसे जो मंदी चाल है भाई, वो यहाँ पर रहेगी। इधर से फर्स्ट, यहाँ पर घोड़ा, मतलब यहाँ पर सांड और यहाँ पर खरगोश, ये कछुआ। ठीक है, ये सबसे मंदी चाल रहेगी। अब इससे तेज़ बढ़ानी है, पहले हम क्या करते थे, यहाँ पर दूसरा गियर लगा दिया। उसमें ये बेनिफिट आ गया, अब इसकी जगह आपको दूसरा नहीं लगाना। दूसरे और पहले गियर के बीच में एक ऑप्शन आ गया हमारे पास, वो है इसका घोड़े का और सांड का। इसको आप घोड़े में कर दो भाई, पीछे की तरफ। अब ये मान सकते हो आप हाई, पहले एक हाई हो गया, लो, मीडियम से भी बढ़ करिए ABCD आपका सीरीज हो जाती है भाई। मीडियम गियर आप इसको बोल सकते हो। जैसे आपने घोड़े में लगा दिया, उसी गियर की चाल तेज़ हो जाएगी और उसी की कम हो जाएगी। अगर आप अच्छे से नहीं समझ पाए तो इसको भाई एक लंबी वीडियो मैं इस पर बनाऊंगा, जिसमें आपको प्रॉपर मैं लाइव टेस्टिंग इसकी कर दिखाऊंगा। अब हम बात करते हैं हमारे हाइड्रोलिक वाले मैटर पर ही। अब बहुत से मेरे भाई ट्रैक्टर चलाते हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज़ देखी होगी, ट्रैक्टर के नीचे भाई यहाँ पर ये जो गुंडी सी है भाई, ये किस चीज़ की है? ये देखो, इस ट्रैक्टर की बिल्कुल जाम हो रखी है। ये भाई आपका ट्रांसपोर्ट लॉक। मान लो कोई चीज़ ऐसी है जो आपको ट्रांसपोर्ट कर ले जानी है। मान लो ट्रैक्टर के पीछे आपने डाल दी भाई खाद के कट्टे, और काफ़ी ज़्यादा डाल दिए। अगर आप मान लो इसमें 10 कट्टे जो एक जुगाड़ सा आता है उसमें डालकर अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना चाहते हो, और उसको आपको खड़ा रखना है भाई, ट्रैक्टर लिफ्टों को नीचे ना गिराए। आप कहीं पर खेत वगैरह में जा रहे हो, अल्टरनेटर है आपके पीछे, उसको आपको एक जगह पर ट्रैक्टर खड़ा है और लिफ्ट आपके नीचे ना गिर जाए। क्योंकि क्या होता है, ज़्यादा वजन होने के कारण कई बार ट्रैक्टर अपने आप नीचे गिरा देता है, या साइड में कोई बच्चा बैठा हो
तो भी चलते ट्रैक्टर में भाई उसके लीवर के पा मार देती है। लेडीज़ को खासकर ये चीज़ों का पता नहीं होता। तो उस स्थिति में आप इसको इस ये आपको दिख रहा है, इसको इस साइड घुमाना है ऐसे क्लॉकवाइज। इसको घड़ी की दिशा में घुमाओगे तो आपका ये लिफ्ट लॉक लग जाएगा। और अगर आप इसको घड़ी की उल्टी दिशा में घुमा दोगे तो ये भाई आपका लिफ्ट लॉक है। जो लिफ्ट लॉक नहीं बोलते हम, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लॉक, क्योंकि लिफ्ट लॉक होगा आपका ये वाली, इस गुंडी को बोलते हैं लिफ्ट लॉक, और ये होगा भाई आपका ट्रांसपोर्ट लॉक। तो इसका भी यूज़ आप कर सकते हो अपनी बढ़िया जगह पर। पीछे से अगर हम बात करें तो कंपनियां भाई नई नई टेक्नोलॉजी लाती रहती हैं, लेकिन उसको किसानों तक समझाने और पहुंचाने में असमर्थ है भाई भारत की लगभग सारी कंपनियां। जिसका नतीजा आप देख रहे होगे, आई दूसरे दिन फिर वे नई बदलाव करते रहते हैं। ये यहाँ पर इसमें स्टेबलाइज़र दे दिए भाई, जो बेल हटाकर, और ये दे दिए। इनका आप क्या मतलब समझते हो कि जैसे अगर आपको करना भाई स्प्रे वाली टैंक आपके ट्रैक्टर के पीछे जुड़ा हुआ है, तो इसको कर लो आप भाई बिल्कुल लॉक। जैसे मान लो यहाँ पर खड़ा हो गया, तो इस किले को यहाँ से निकाल कर एक बार उसमें दिखा देता हूँ, उसमें पिन नहीं है, मैंने यहाँ पर निकाल कर और इसको यहाँ से निकाल कर और हम इसमें डाल देंगे ये। अब जैसे ये इस कुंडे में डला हुआ है सबसे लास्ट वाली में, तो अब ये इसके ज़्यादा ट्रैक्टर इतने पले इसमें, ये आप देख रहे हो इस आर्म में बहुत ज़्यादा पले। अगर इसको हम यहीं से निकाल के सिंपल और भाई यहाँ पर डाल देते हैं, ये यहाँ पर, अब इसकी पले ख़त्म हो जाएगी भाई। ये देखो अब इसमें बिल्कुल थोड़ी सी पले है। अगर इसका एक सुराख और हम आगे कर देते हैं, इसको बिल्कुल लास्ट वाले में डाल देंगे, अब इसमें वो भी नहीं रहेगी। तो जैसे स्प्रे का टैंक चलाना है आपको, ट्रैक्टर को घुमाकर आपको स्प्रे करना है, तो उसमें जो आपकी क्रॉस तोड़ने की दिक्कत आती है पीटीयू वाला, वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगी अगर आप इसको लगा लेते हो, इसको लॉक कर लेते हो। अब यार हम लॉक हो चुकी है भाई, थोड़ी थोड़ी भी नहीं हिल रही है, बिल्कुल एक जगह पर लॉक हो गई। वहीं अगर मान लो आपने कोई खाद खूत लेके जानी है उसमें जो जुगाड़ में गेर कर, तो वहाँ पर आप इसको लगा सकते हो। इससे आपका एक फ़ायदा और होगा भाई, जितनी आपकी ज़्यादा ये आर्म मिलेंगी उतना ही आपके पिछले वाले एक्सल पर भाई लोड पड़ता रहेगा। क्योंकि हाइड्रोलिक ने तो अपना काम कर दिया, उसको उठा लिया, अब उसको उठाए रखना जो वज़न है भाई वो सारा आपका इन ट्यूबों पर और एक्सल पर आता है। तो कहीं आपका जो एक्सल है वो भी सेफ रहेगा अगर आप इसको, जब आपके ट्रैक्टर को एक से दूसरी जगह पर लेकर जाते हो, खास करके सुपर सीडर है और रोटावेटर है जिनमें लगभग एक एक टन के लगभग वज़न होता है भाई, उसमें तो ये आपका बहुत ज़रूरी हो जाता है, आपको ये लोग लगा लेने चाहिए। खास बात ध्यान रखने की ये है, जब आप खेत में आ जाओ भाई इसको निकाल दो भाई, मतलब यहाँ से निकाल कर और इसको आप इसमें डाल लो फिर, ताकि ये आराम से आपका ये प्ले करता रहे। जहाँ पर आप कई बार कल्टीवेटर और सुपर सीडर, रोटावेटर, सुपर सीडर, कल्टीवेटर आप बाई चांस कहीं मोड़ पर उठाना भूल जाओ, तो वहाँ पर आपका ये काम कर देगा भाई कि आप, वरना अगर इसको नहीं हटाओगे तो आपकी जो ये आर्म है यहाँ से बैंड हो जाएगी भाई सारी, ये जो नीचे वाली आर्म है। बात थी हमारी स्टेबलाइज़र की भाई, और थोड़ा ही वीडियो लंबी हो सकती है क्यों, तो अगर आपके पास टाइम हो भाई तो ये इसको देख लेना, 2x की स्पीड कर लेना भाई, अदरवाइज। अब बात आ जाती है लिफ्ट की सेंसिंग वाली। लिफ्ट सेंसिंग की ऐसी बात है भाई, सबसे ऊपर वाले पॉइंट में, इस पॉइंट में ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा सेंसिंग करेगा, उससे नीचे वाले में थोड़ी कम, और उससे नीचे वाले में भाई बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसकी ये नीचे वाले जो पॉइंट इसमें 3 है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो भाई, तीसरा भी है इसमें बाकी अब सभी में 3 ही आने लगे, पहले 2 आते थे भाई, तो समय के साथ ये सुधार कंपनियां कर रही हैं। सबसे ऊपर वाले में क्या होता है कि आपकी टॉप लिंक जब भी मतलब आपका इम्प्लीमेंट, मान लो आप ऊंचाई पर चढ़ रहे हो, खासकर रेतीले टिब्बों में ये सबसे ज़्यादा कामयाब होती है। तो कोई भी आपके पीछे इम्प्लीमेंट जुड़ा हुआ है भाई, वो आगे वाले जब उसके तोए या पात लगेंगे तो उसको टॉप लिंक को आगे की तरफ धक्का देगा, ऐसे आगे जोर लगाएगा। तो आपके ट्रैक्टर में यहाँ पर एक वायरिंग सी होती है, सेंसर सिस्टम सा कह सकते हो आप, सेंसर तो नहीं होते लेकिन वो सिस्टम होता है, वो अपने आप लिफ्ट को थोड़ी सी उठा लेगा ताकि आपका ट्रैक्टर पर लोड न पड़े। तो अगर ये पीछे की तरफ खिंचाता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, तब आपका ट्रैक्टर सेंसिंग नहीं करता। केवल जब आपकी टॉप लिंक आगे की तरफ धक्का मारेगी तभी ट्रैक्टर सेंसिंग कर पाएगा। लिफ्ट को थोड़ी थोड़ी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है कि ट्रैक्टर का इंजन दबे ना। ये तो होती है भाई सेंसिंग। और फिर सबसे नीचे वाले में सबसे कम करेगा। तो और एक बात और भाई ध्यान में रखने की है, जब आप इसके पीछे हैवी लोड लेते हो, जैसे रोटावेटर और सुपर सीडर खासकर, और एक आपका वो पोटैटो प्लांटर होता है जो बहुत ज़्यादा वजन वाली चीज़ होती है भाई, इनमें लगभग 1.5-2 कुंटल के लगभग वजन चला जाता है। तो
आपकी सेंसिंग अगर ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पर वजन लटका रहेगा भाई, आपका ट्रैक्टर सेंसिंग करनी बंद कर देगा, सेंसिंग आपके ट्रैक्टर की ख़राब हो जाएगी। स्प्रे वाली टंकी है, जो भी मतलब 100 किलो से ऊपर की चीज़ एक तरह से आप मान सकते हो, जो इसको पीछे की तरफ खींचती है, जैसे टाप लिंक ऊपर वाले छेद में डलकर इसको ऐसे पीछे की तरफ खींचेगी ना भाई, तभी आपके ट्रैक्टर की सेंसिंग में नुकसान होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं भाई। जॉन डियर की अगर हम बात करें तो उसमें सिस्टम उल्टा है भाई, वो सबसे ऊपर वाले छेद में सबसे कम सेंसिंग करता है, उस सबसे नीचे वाले में सबसे ज़्यादा करता है। बाकी अदरवाइज ट्रैक्टरों में यही है भाई, मतलब ऊपर वाले में सबसे ज़्यादा सेंसिंग, नीचे वाले में और कम और कम। आप इसको ऐसे भी मान सकते हो, हार्ड मिट्टी में आप इसको रखो ऊपर वाले छेद में, और जो थोड़ी सी दोमट से होती है उसमें बीच में, और सबसे सॉफ्ट में रखो इसको नीचे। तो हम तो इसको बीच वाले में ही रखते हैं, यहाँ पर ठीक करता है। अगर यहाँ पर काम नहीं चलता तो थोड़ी ही ऊपर वाले में हम कर लेते हैं भाई। इस वीडियो का जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है टॉप लिंक की सेटिंग को लेकर। टॉप लिंक जैसे जितनी हम खोलते जाएंगे भाई, उतना आपका इम्प्लीमेंट के पिछले वाले तोवे लगते जाएंगे। मतलब हर रो है तो उसके पिछले तोवे ज़्यादा लगने शुरू हो जाएंगे, और अगर कल्टीवेटर है तो उसके पिछले वाले पात लगने शुरू हो जाएंगे, जितनी ज़्यादा खोलते जाएंगे। और जितनी ज़्यादा बंद करते जाएंगे उतनी आगे से की तरफ, मतलब पीछे से जो इम्प्लीमेंट है वो जैसे खोलेंगे तो ऐसे हो जाएगा, और जब बंद बीच में सेंटर में होगी, जब एक सार होगी तो बिल्कुल सीधा रहेगा। और अगर हम इसको बंद कर देंगे तो वो आगे की तरफ झुक जाएगा। जब ये आगे की तरफ झुकेगा भाई, आपके इस ट्रैक्टर को सबसे ज़्यादा जोर तभी आएगा, और कहीं ना कहीं आपकी डीजल एवरेज भी जो ख़राब हो जाएगी भाई, और ट्रैक्टर पर भी ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो आप इसको इस हिसाब से सेट करें कि जो आपका कल्टीवेटर है या हर्रो है, उसके सब अगले और पिछले एक साथ सारे टाइन या तो जो तोए हैं वो एक साथ काम करें। जिसके लिए आप इसको थोड़ा बीच में रखो, आप उसको हर्रो को लिफ्ट ओवर थोड़ा आराम पहले पूरे उठाकर फिर आराम आराम से नीचे रख कर देख सकते हो कि उसके आगे से और पीछे से एक समान वे टिक रही है क्या। अगली बार से अगर आप भी हाइड्रोलिक का यूज़ करो तो ये जो मैंने बात बताई भाई 3-4, इनको ध्यान में रख सकते हो। और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है, या फिर आपके पास कोई और बात है जो मुझसे छूट चुकी, जो रह गई है भाई, तो वो आप मेरे को कमेंट कर कर ज़रूर बता देना। आपकी क्वेरीज का सारियों का आंसर दिया जाएगा भाई। बाकी यही थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। ये टॉपिक थोड़ा सा इसको उठाना कोई भी नहीं चाहता भाई, क्योंकि समझ में नहीं आता। इस पे जो लोग हैं वो कई बार इस पर अपना टाइम देना नहीं चाहते। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर कर ज़रूर बता देना। और यही थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू दोस्तों।